सी-पैक दो तरफा ताल्लुकात का अहम सतून है। सी-पैक के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। सी-पैक पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। चीनी वजीर लियो जियानचाओ ने कहा चीनी क़यादत पाक चीन दोस्ती को बहुत ज्यादा अहमियत देती है। पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राह पर गामज़न है। पाकिस्तान और चीन की तरक्की दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद होगी। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। अगर दूध पर भी आप 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाएंगे तो फिर बताएं कौन सा शोबा और इलाका जो है वो बचा है। वडेरों और जागीरदारों की आमदनी पे जो है वो आप खुदारा अब कुछ सोचें टैक्स लगाने के बारे में। ओवर टैक्स ज़्यादा इकोनॉमी, रॉन्गली टैक्स ज़्यादा इकोनॉमी ग्रोथ नहीं देगी। ग्रोथ नहीं होगी, रोजगार, पैदावार, सरमायाकारी, बरामदात नहीं होगी। माशी बहरान की एक बड़ी वजह सियासी बहरान भी है। ऑपोजिशन को भी कहीं ना कहीं बोर्ड पर लेकर, साथ लेकर चार्टर ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमें काम करना होगा। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फारूक सत्तार ने बजट को रिवायती करार दे दिया। कहते हैं 77 साल से जो बजट आते रहे ये वैसा ही बजट है। अवाम दोस्त और कारोबार फ्रेंडली बजट नहीं बनाया गया। कब तक तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स लगाया जाता रहेगा? जुल्म खत्म करें और हद से ज्यादा टैक्स ना लगाएं। फारूक सत्तार का हुकूमत को मशवरा, कहा एलीट क्लास को छेड़ा ही नहीं जाता। रिवायती बजट ही मुल्क की बका के लिए बड़ा खतरा है। बजट में बिजली, पानी, गैस की कीमतों में फौरी कमी करना होगी। आप बिजली की कीमतों में खौफनाक इजाफा करते जा रहे हैं। ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजन कर देता हूं। नहीं, आपने अगर हाउस नहीं चलाना आप कोरम बॉर्ड आउट कर दें। बगैर माइक के लिए जमशेद दस्ती के मुसलसल बोलने पर डिप्टी स्पीकर बरहम जमशेद दस्ती ने कहा ये चोर है, बदमाश है, आप हमें फांसी पर लटका दें। डिप्टी स्पीकर बोले बदमाशी आप कर रहे हैं, आप चेयर को डिक्टेट कर रहे हैं, आपने ऐवान नहीं चलाना, कोरम की निशानदही कर दें। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म हाउस में मुज़ाकराती बैठक। पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर मुलाकात जारी। पीपल्स पार्टी की कमेटी में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ शामिल। हुकूमती कमेटी की नुमाइंदगी स्पीकर अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा पीपल्स पार्टी को पंजाब में इंतजामी कमेटियों का हिस्सा बनाया जाए। पीपल्स पार्टी वजारतों के साथ इंतजामी कमेटियों की सरबराही भी चाहती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदरूनी इख्तिलाफात सामने आने लगे। पीपल्स पार्टी के रुकने पंजाब असम्बली मुमताज अली चांग का ओपोजिशन बेंचों पर बैठने का ऐलान। मुमताज चांग का कहना है मरियम नवाज का साथ तब देंगे जब वज़ीर आला पंजाब सादिकाबाद के अवाम को लाहौर के बराबर समझेंगी। पंजाब हमारा मसला हल नहीं कर सकता तो हमारा जिला सिंध की तरफ मुंतकिल कर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडे की मुलाकात। सूबाई अमूर और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने गवर्नर KP को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। उधर वज़ीर आज़म से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने भी मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रुकने कौमी असम्बली की बजट की मंजूरी में भरपूर साथ देने की यकीन दहानी। बलोचिस्तान का 850 अरब हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाक की तर्ज पर होगा। वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशेरवानी बजट असम्बली में पेश करेंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए 200 अरब रुपए से जायद मुख्तस। 25% इजाफे से तालीम का बजट 120 अरब से जायद होगा।
शोबा सेहत का बजट 10% इजाफे से 67 अरब रखने की तजवीज। बल्दियाती इदारों का बजट 16 अरब से बढ़ाकर 35 अरब करने का इम्कान है। ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए बजट में 10 अरब रखे जाने की तवक्को। नेपरा ने बिजली सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद कर दिए। माहाना यूनिट्स के इस्तेमाल की बुनियाद पर बिल में 200 से 1000 रुपए फिक्स चार्जेस वसूल किए जाएंगे। बिजली के नए टैरिफ का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। खैबर पख्तूनख्वा को बिजली 10 रुपए फी यूनिट फरोख्त की जाए। असम्बली सेक्रेटेरिएट में करारदाद जमा करवा दी गई। हुकूमती रुकन फजल इलाही ने करारदाद में कहा, खैबर पख्तूनख्वा बिजली बनाता है और विफाक 70 से 80 रुपए बिजली फरोख्त करता है। जरूरत के मुताबिक पहले बिजली खैबर पख्तूनख्वा को दी जाए, बाद अज़ां दूसरे सूबों को फराहम की जाए। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 53 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के मुताबिक रकम पाकिस्तान में 2 मंसूबों पर खर्च होगी। पहले मंसूबे के तहत 40 करोड़ डॉलर पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने पर खर्च होंगे। रकम का मकसद ज़राई शोबे को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज बनाना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी के बाद मंदी। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स क्रॉस कर गया। पहले 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी, अब 50 पॉइंट्स की कमी हो गई। इंडेक्स 80,000 को छूकर 78,764 पॉइंट्स पर वापस आ गया। बजट के बाद से अब तक इंडेक्स 7,200 से ज्यादा पॉइंट्स बढ़ा। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 5 पैसे कमी, 278 रुपए 55 पैसे पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ से ईरान के सफीर डॉक्टर रजा अमीरी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकोनॉमी बनाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तफाक। ईरान और पंजाब के दरमियान ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा लिया गया। फरसूदा फौजदारी कानून में तब्दीलियां ला रही हैं। पार्लियामान और हुकूमत इस कानून में तरमीम से अवाम तक इंसाफ पहुंचाएंगे। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का हाई कोर्ट बार रावलपिंडी के ज़ेरे एहतमाम ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में संगीन जराइम में मुलव्वस 10% मुल्ज़िमान को भी सजा नहीं मिलती। इन हालात में दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। सिंध असम्बली में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब। आसिफा भुट्टो जरदारी ने केक काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ो, साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह की तकरीब में शिरकत। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह, आगा सिराज दुरानी, सूबाई वज़रा और MPs भी शरीक हुए। PIA की एक और परवाज 325 हजाज को लेकर लाहौर पहुंच गई। कौमी एयरलाइन 35,000 से ज्यादा हजाज कराम को सऊदी अरब से 171 परवाजों के जरिए वतन वापस लाएगी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स को मुअत्तल और गिरफ्तार करने का मामला। लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। वज़ीर आला पंजाब के मुआफ़ी मांगने तक हड़ताल जारी रहेगी। यंग डॉक्टर्स ने वाज़ेह कर दिया, OPDs बंद होने से दूर दराज से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। कबीरवाला सदर में गैरत के नाम पर नौजवान ने मां और 3 बहनों को कत्ल कर दिया। मुल्जिम मेलसी से गिरफ्तार। वारदात के बाद मुल्जिम अब्बास फरार हो गया था। मकतूलैन में हुसैना बीबी, समीना, आमना और अलीमा शामिल। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध के शहर घारू के नवाही गांव में करंट लगने से मां और 2 बेटियां जाबहक। मरियम घर के काम में मसरूफ थी कि बिजली के तार से करंट लग गया। दोनों बेटियां जुबैदा और जाहिदा ने बचाने की कोशिश की तो वो भी जान गंवा बैठी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों की एंट्री। अंदरूनी सिंध कई शहरों में मूसलाधार बारिश से पानी घरों में दाखिल। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मौसम सुहाना हो गया। गुजरावाला, मुल्तान, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। फैसलाबाद में आसमानी बिजली गिरने से एक नौजवान जाबहक, 2 जख्मी हो गए।
वादी नीलम में भी आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जख्मी। जून के आखिर से मामूल से ज्यादा मानसून बारिशों का इम्कान है। पाकिस्तान समेत जमीन के निस्फ कुर्रे पर आज साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज दिन का दौरानिया 14 घंटे, रात 10 घंटे की होगी। कल 22 जून से दिन का दौरानिया कम, रातें तवील होना शुरू हो जाएंगी। आज के दिन नॉर्वे के शुमाली इलाकों में सूरज गुरूब भी नहीं होगा।